Good morning. My Dr. Jainendra Kumar, Assistant Professor, Department of Anthropology, जैन कॉलेज धुरवा से हूँ। आज हम लोग सेमेस्टर 3 के CC 6 पेपर से देखेंगे कि जटिल समाज के संबंध में मानव शास्त्रियों का क्या दृष्टिकोण रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटिश मानव शास्त्रियों ने इसमें क्या योगदान दिए हैं। जटिल समाज की अवधारणा एवं विशेषताओं के अध्ययन के पश्चात हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि जटिल समाज सरल समाज से बिल्कुल भिन्न है। क्या है जटिल समाज, यह किस प्रकार अस्तित्व में आया तथा इसका विकास कैसे हुआ, इस संबंध में ब्रिटिश मानव शास्त्रियों द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। ब्रिटिश शास्त्रीय उद्विकासवादी एडवर्ड बर्नर्ड टायलर के अनुसार जटिल समाज का निर्माण सभ्य अवस्था में हुआ। उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोलॉजी एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ मैन एंड सिविलाइजेशन, जो 1881 में प्रकाशित हुई, उसमें यह विचार व्यक्त किया कि आरंभ में समाज एवं संस्कृति का स्वरूप सरल था। जैसे जैसे विकास होता गया, समाज एवं संस्कृति के स्वरूप में जटिलता आती गई। समाज एवं संस्कृति में सर्वाधिक जटिलता सभ्य अवस्था में आई। अरण्य अवस्था में समाज एवं संस्कृति का स्वरूप सरल था। असभ्य अवस्था में समाज एवं संस्कृति के स्वरूप में सरलता एवं जटिलता दोनों के मिश्रित रूप अस्तित्व में आए। लेकिन सभ्य अवस्था में समाज एवं संस्कृति का सबसे जटिल रूप अस्तित्व में आया। उनके अनुसार जटिल समाज का निर्माण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है तथा इसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर ही समझा जा सकता है। सभ्य अवस्था में मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यवस्था स्थापित होती गई थी, मगर नगर का निवासी बन गया था। धातु के काम करने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले तथा गैर कृषि कार्य से संबंधित व्यापार करने वाले कई विशेषज्ञ समूह अस्तित्व में आए। इस प्रकार गैर कृषि कार्य एवं व्यवसाय में लगे कई समूहों को एक ही स्थान पर रहने के कारण उस स्थान का जनसंख्या घनत्व अधिक हो गया। बृहद जनसंख्या पर नियंत्रण हेतु केंद्रीय सत्ता का विकास हुआ। नगर प्रशासन अस्तित्व में आया। अधिकारी वर्ग का उदय हुआ। नगर निर्माण योजनाएं भी बनी। इस प्रकार जटिल सभ्यता एवं जटिल समाज का निर्माण हुआ। इस समाज की अर्थव्यवस्था खाद्य संकलन, शिकार एवं कृषि पर आधारित नहीं थी। इस समाज की अर्थव्यवस्था व्यवसाय एवं बाजार पर आधारित थी। इस प्रकार टायलर महोदय ने जटिल समाज की उत्पत्ति एवं विकास को सभ्यता की उत्पत्ति एवं विकास के संबंध में दर्शाकर विश्लेषण प्रस्तुत किया है। ब्रिटिश प्रसारवादी मानवशास्त्री G.E. स्मिथ ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन, जो 1928 में प्रकाशित हुई, उसमें जटिल समाज की उत्पत्ति एवं प्रसार का संबंध सभ्यता की उत्पत्ति एवं प्रसार से दर्शाया है। उनके अनुसार आरंभ में प्रत्येक स्थान के मानव जटिल समाज का निर्माता नहीं था। विश्व के एक ही स्थान के मानवों ने जटिल समाज का निर्माण किया। उस स्थान से जटिल समाज के तत्व प्रसारित होकर विश्व के अन्य भागों में पहुँचे तथा विश्व के सभी भागों में जटिल समाज अस्तित्व में आ गए। उन्होंने जटिल समाज की जीवन शैली को नगर निर्माण, व्यवसाय, बाजार, प्रशासन, सरकार, कानून, मंदिर संरचना एवं पूजा इत्यादि से संबंध दर्शाकर प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार एकमात्र प्राचीन मिस्र ही जटिल समाज का जन्मदाता था।
यहीं से जटिल समाज की संरचना संपूर्ण विश्व में प्रसारित होकर पहुंची है। उनके अनुसार प्राचीन मिस्र सभ्यता का जन्मदाता था। उन्होंने जटिल समाज की संरचना को सिंचाई पर आधारित व्यवस्थित कृषि से संबंधित दर्शाया है। उनके अनुसार प्राचीन मिस्रवासियों ने सर्वप्रथम नील नदी में बांध बनाकर सिंचाई पर आधारित व्यवस्थित कृषि पेशे को जन्म दिया। नदी तट को बांधने के लिए बृहद जनसंख्या की आवश्यकता हुई होगी, अतः इस कार्य के लिए हजारों लोग एक साथ रहने लगे होंगे। इस कार्य के लिए केंद्रीय सत्ता का विकास हुआ होगा, सरकार की स्थापना हुई होगी, हिसाब किताब के लिए लेखन का विकास हुआ होगा। जब बांध बनाने का काम समाप्त हो गया होगा तथा नहरों द्वारा सिंचाई के माध्यम से विस्तृत स्तर पर कृषि उत्पादन होने लगा होगा, तब इस कर्म को देवताओं का आशीर्वाद मानकर उनके नाम से मंदिर बनने लगे होंगे तथा उनका पूजा पाठ धार्मिक विशेषज्ञों द्वारा किया जाने लगा होगा। धार्मिक विशेषज्ञ राजा के सलाहकार तथा महामंत्री नियुक्त हुए होंगे। जब अनाज का उत्पादन बृहद स्तर पर शुरू हुआ होगा, तब कुम्हार, बढ़ई, लोहार, ठठेरा, कशेरा, सोनार इत्यादि विशेषज्ञों का उदय हुआ होगा, जो कृषकों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते होंगे। इतने विशेषज्ञों को एक साथ रहने तथा गैर कृषि पेशा एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नगर का निर्माण हुआ होगा। नागरिकों को सुख सुविधाओं को देख रेख तथा नियंत्रण के लिए सरकार एवं कानून का निर्माण हुआ। इस प्रकार प्राचीन मिस्रवासियों ने सभ्यता एवं जटिल समाज को जन्म दिया। यहीं से जटिल समाज की संरचना प्रसार के माध्यम से विश्व के अन्य भागों में पहुंची तथा विश्व के सभी स्थानों पर जटिल समाज का अस्तित्व बना हुआ। इस प्रकार टायलर महोदय के समान स्मिथ महोदय भी जटिल समाज के जन्म, प्रसार एवं विकास को ऐतिहासिक प्रक्रिया की देन मानते हैं। उनका भी मानना था कि सभ्यता के विकास के साथ साथ जटिल समाज का विकास हुआ। टायलर महोदय एवं स्मिथ महोदय के विचारों में अंतर अपने अपने सिद्धांतों के आधार पर था। जहाँ टायलर महोदय सभ्यता एवं जटिल समाज की उत्पत्ति एवं विकास को उद्विकास की देन मानते थे, वहीं स्मिथ महोदय सभ्यता की उत्पत्ति एवं विकास को प्रसार की देन मानते थे। ब्रिटिश नव उद्विकासवादी मानवशास्त्री वी गॉर्डन चाइल्ड ने भी अपनी पुस्तक सोशल एवोल्यूशन, जो 1951 में प्रकाशित हुई, उन्होंने इस पुस्तक में जटिल समाज की उत्पत्ति एवं विकास को विश्वव्यापी क्रांतियों का परिणाम बताया है। उन्होंने क्रांति शब्द को विश्व स्तर पर जटिल समाज की उत्पत्ति एवं विकास की व्याख्या हेतु व्याख्यात्मक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया है। उनके अनुसार विश्व स्तर पर विभिन्न कालों में कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई है। उन क्रांतियों के फलस्वरूप जटिल समाज विश्व स्तर पर अस्तित्व में आया। उनके अनुसार विश्व स्तर पर 3 महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई, जो कृषि क्रांति, नगरीय क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति के नाम से जानी जाती है। वी गॉर्डन चाइल्ड के अनुसार विश्व स्तर पर क्रांति नवपाषाण युग में अस्तित्व में आई। इस क्रांति की अवधि सबसे अधिक रही है। नवपाषाण युग में नदी घाटियों में बांध बनाकर कृषि की शुरुआत बृहद स्तर पर की गई। इसके साथ ही कृषि सभ्यता तथा कृषि आधारित जटिल समाज अस्तित्व में आया। नदी पर बांध बांधने के लिए बृहद जनसंख्या का जमाव एवं एक स्थान पर होना जटिल समाज का मानक है। एक केंद्रीय सत्ता की बात मानकर लोग बांध बनाने में जुट गए। इस काम में कई वर्ग के विशेषज्ञ जुड़ गए होंगे। मजदूरी का भुगतान हुआ होगा। मजदूरी के हिसाब किताब रखने के लिए लेखन का विकास हुआ होगा। अधिकारी, पदाधिकारी
विशेषज्ञों एवं मजदूरों को रहने के लिए अलग अलग भवनों का निर्माण योजनाबद्ध ढंग से हुआ होगा। कृषकों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पुजारी, लोहार, ठठेरा, कशेरा इत्यादि वर्गों का उदय हुआ। कालांतर में इसी स्थान ने व्यापार केंद्र एवं नगर का रूप धारण कर जटिल समाज को जन्म दिया। विश्व स्तर पर दूसरी महत्वपूर्ण क्रांति नगरीय क्रांति के रूप में हुई। इसकी शुरुआत विभिन्न देशों में 7000 वर्ष से 5000 वर्ष पूर्व हुई। सबसे पहले व्यवसाय एवं बाजार केंद्रों का विकास नगरीय समाज के रूप में हुआ, लेकिन नगरीय क्रांति को बढ़ावा ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा खूब दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्यवादी जहाँ जहाँ भी गए उन्होंने अपने कॉलोनी शासन के लिए बनाए तथा उसका निर्माण किया। क्लर्क के लिए स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की। ये सभी स्थान बाद में चलकर नगर का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने नगरीय जटिल समाजों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विश्व स्तर पर तृतीय महत्वपूर्ण क्रांति औद्योगिक क्रांति के रूप में जानी जाती है। इसकी शुरुआत ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति से मानी जाती है तथा इसका अंत 1990 के आसपास माना जाता है। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा विश्व के सभी भागों में उद्योगों की स्थापना की गई तथा औद्योगिकरण प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप उद्योग पर आधारित नगरों का निर्माण हुआ तथा उद्योग आधारित जटिल समाज अस्तित्व में आए। ये तीनों प्रकार की क्रांतियाँ विश्व स्तर पर घटित हुई, जिनके परिणाम स्वरूप 3 प्रकार की जटिल समाज अस्तित्व में आई, जैसे कृषि पर आधारित जटिल समाज, नगर पर आधारित जटिल समाज तथा उद्योग पर आधारित जटिल समाज। इन तीनों क्रांतियों के अतिरिक्त आजकल विश्व चौथी क्रांति के दौर से गुजर रहा है, जिसे सूचना क्रांति, संचार क्रांति, ज्ञान क्रांति या अमेरिकी साम्राज्यवाद इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1990 के आसपास मानी जाती है। यह क्रांति अभी पूरे विश्व में जोरों से छाई हुई है। इस क्रांति ने विश्व के सभी सरल एवं जटिल समाजों को जोड़ने का प्रयास किया। इसके कारण बाजारवाद एवं उपभोक्तावाद का बढ़ावा विश्व स्तर पर हुआ। इस क्रांति ने पूरे विश्व को बाजार बना दिया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।